Hello bachon, let's read the question. It says the oscillating electric field is this. Ey is equal to 30 sine 2 into 10 to the power 11 t plus 300 pi x volt per meter. First is obtain the value of wavelength of the electromagnetic wave, and the second is write down the expression for the oscillating magnetic field. So यहाँ पे key concept here is electric field. So representation. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर प्लेनर वेव है या लीनियर वेव है जो ट्रेवल कर रही है किसी डायरेक्शन में। सो इन दिस केस अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है ई वाई इक्वल टू ई नॉट टाइम ओमेगा टी प्लस के एक्स। सो ये जो डायरेक्शन है, ये जो पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन ये बताती है ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, जो कि वाई डायरेक्शन में है। और जो के एक्स के साथ जो डायरेक्शन लगी होती है ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन बताती है कि पूरी वेव एज अ होल प्रोपोगेट किस डायरेक्शन में कर रही है। लेट्स से ये डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस टाइम का प्लॉट है, ये साइन वेव है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन होगी वेक्टर्स की जो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये है वाई कैप डायरेक्शन, और ये जो प्रोपोगेशन हो रहा है इसका, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है। तो ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जैसे ओमेगा टी और के एक्स का अगर सेम साइन है, ठीक है, लेट्स से इसको कंसीडर करते हैं ओमेगा एंड के का अगर सेम साइन है तो जो वेव है वो नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, नेगेटिव डायरेक्शन में इसका प्रोपोगेशन होगा, ठीक है। सेकंड केस, अगर जो ओमेगा और के हैं दोनों का ऑपोजिट साइन है, लेट्स से किसी एक का प्लस है और दूसरे का माइनस है एंड वाइस वर्सा, तो इस केस में जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस केस में ओमेगा टी और के एक्स की दोनों की सेम डायरेक्शन है, यानी प्रोपोगेशन जो है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा। ये जो प्रोपोगेशन होगा ये माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो यहाँ ये की कॉन्सेप्ट एक और आप इंक्लूड कर लीजिए कि जो है वो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है ई वाई इज इक्वल टू 30 साइन 2 into 10 to the power 11 t plus k is 300 pi x वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे x के साथ जो कंपोनेंट होता है ये k होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, तो k 300 पाई जो कि किसके इक्वल होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, 2 तो यहाँ पे 150 हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 150 अपॉन k। तो k की वैल्यू तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आएगा 1/150 मीटर। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/150 मीटर, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है मैग्नेटिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट बाय C, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, आगे का कोफिशिएंट है, तो ये जो टर्म है 30 ये E नॉट है, तो यहाँ से हम V नॉट निकाल सकते हैं। तो V नॉट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय C विच इज स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8, तो ये हो जाएगा 10 to the power -7। अब मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही आएगा लेकिन कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा।
इन जनरल क्या होता है, B इज इक्वल टू B नॉट टाइम kx और kx प्लस ओमेगा टी। kx माइनस ओमेगा टी होता है, लेकिन क्वेश्चन में दोनों ही सेम दे रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। b नॉट को हम रिप्लेस कर देंगे 10 टू द पावर -7 से, टाइम k इज, और हम पहले ओमेगा टी लिख देते हैं, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 11, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 t प्लस 300 पाई x। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का होगा, इसकी यूनिट होगी टेस्ला। So this is magnetic field. Answer of part 2. I hope you understood it well. Best of luck.